अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, जो कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया 8 क्लास की बुक से। तो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज़। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो भी स्टार्ट करेंगे, जल्दी अपलोड करेंगे। जो चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा है What is the original substance that takes part in the chemical reaction called? जो substance होते हैं दो आपस में शुरू वाले जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। सिंपल जो हमने चैप्टर में पढ़ा था वही है। इसके बाद What is the new substance produced as a result of chemical reaction? जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, एक नई चीज़ बनती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। से जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है। इसके नंबर आते हैं नंबर 3 पे। व्हाट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज़ रीअरेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ सब्सटेंस? जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं दूसरी नई चीज़ बनाने के लिए। तो वो क्या है? हमारे एटम्स हैं, जैसे हमने वहाँ पे चैप्टर में इसको डिटेल में देखा था। इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे। व्हाट इज़ द एरो राइट एरो इन केमिकल इक्वेशन यूज टू सेपरेट रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट? जो आपने केमिकल इक्वेशन देखा होगा तो बीच में एक एरो लगा होता है, वो सेपरेट करता है कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे यही बता रहे कि रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का ये क्या होता है? एरो को सेपरेट करता है। इसके बाद आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट सिंबल इंडिकेट दैट सब्सटेंस इज इन द सॉलिड स्टेट केमिकल इक्वेशन? जब केमिकल इक्वेशन होते हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ जो होता है वो इस तरह से सिंबल दी होती है, वो बताती है कि ये सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है या एक्यूएस है। तो उसको शो करने के लिए हमारा क्या होता है? एस लगा जाता है। सॉलिड होता है तो उसको एस लगाते हैं, लिक्विड होता है तो हम एल लगाते हैं। इसके बाद हमारा गैस होता है तो जी लगाते हैं, और उसके बाद एक्यूएस जो मतलब कि वाटर के साथ हम डिज़ोल्व करके कोई चीज़ बनाते हैं तो वो वाटरी होती है, तो वो क्या होता है? एक्यूएस कहता है। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ए और क्यू लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या है? एक्यूएस है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो अभी मैंने आपको बताया था वाटर में डिजोल्व होता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? ए क्यू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर ही कवर का हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट मस्ट बी द सेम ऑन द बोथ साइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स जो हो वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चाहे रिएक्टेंट के बाद रिएक्ट करते हैं उस टाइम जो नंबर होते हैं, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनती है तब भी वो क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वो किसका क्या है? मास भी क्या होता है? बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 8 पे। व्हाट लॉ स्टेट्स दैट मास इज नेदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन? यही मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो होता है ना स्टेट्स में क्या मास क्या होता है? तबाह होता है, ना ही ख़त्म होता है, बल्कि वो क्या हो जाता है? अपनी शक्ल सिर्फ चेंज कर देता है, मगर मास उसका वही होता है। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसके बाद आते हैं 9 नंबर पे। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन is one of the which two or more reactant combine to form a single or more complex substance? दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं रिएक्टेंट क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? नई चीज़ बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। मतलब कि ये रिएक्शन होता है, एक एडिशन होता है रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? कंबाइनेशन भी रख सकते हैं। मतलब कि दो कंबाइन होते हैं, उसकी जगह पे फिर क्या होता है? एक नई चीज़ बनती है, कॉम्प्लेक्स या किसी कोई ऐसी भी चीज़ बनती है, तो उस जिसको हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, जिसको हम यहाँ पे मैंने ऊपर भी आपको बताया है। इसके बाद आते हैं नंबर 10 पे। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द एडिशन रिएक्शन व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट? यहाँ पे कॉमन नेम है और यही सवाल यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एक ही चीज़ होती है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं होती। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन वेयर सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस? एडिक्शन रिएक्शन होता है, उसका एक उलट रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है? कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होते हैं, जिसको हम क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसमें क्या होते हैं? जैसे वहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? मिलते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में जो नई चीज़ बनी होती है उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। Decomposition reaction often requires an external source of energy like heat, light, electricity. What are the एक्सटर्नल रिएक्शन कॉल्ड? अब क्या है, जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसको तोड़ने के लिए हमें कोई एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको तोड़ी जाए। तो वो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, लाइट हो सकती है, या हम उसको हीट करते हैं तो ताकि वो जो कंबाइन एलिमेंट्स होते हैं वो उसको तोड़ने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, एक जो होती है सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनसेटेबल रिएक्शन कहते हैं। सही है ना? तो एक्सटर्नल एक एनर्जी चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी? जो भी हीट रिलीज करे एनर्जी को, केमिकल रिएक्शन हम कह रहे हैं उसमें हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये याद रखें, जैसे जहाँ पे हीट रिलीज होती है तो इसको एक्सोथर्मिक करते हैं, जहाँ पे जो हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है और माहौल को ठंडा कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, इंडोर थर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलीज होती है। इन दोनों को दो रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दूसरा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे नंबर 15 पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीक प्रीफिक्स इंडो एज द रिलेटेड केमिकल रिएक्शन? अब जो यहाँ पे एक एडो पढ़ा था, एक इंडो पढ़ा था, यहाँ पे एक एक्सो है, दूसरा क्या था, इंडो। सही, ये एक इंडो है। इन दोनों की ग्रीक वर्ड्स हैं ये दोनों, उनकी मीनिंग क्या है ये आ सकता है। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, इंडो की मीनिंग है इन मतलब के इनसाइड या विद इन या रिसीव। इन तीनों में से कोई एक हो सकती है, ये क्या कोई भी आ सकता है इनमें से। तो इनसाइड भी हो सकता है, विद इन भी हो सकता है, या रिसीव भी हो सकता है। इसके बाद हमारा जो होता है एक्सो होता है वो आउटसाइड होता है। यहाँ पे जो दूसरा सवाल है एक्सोथर्मल क्या जो होता है, इसका यहाँ पे नहीं दिया हुआ, शायद मैंने काट दिया है सवाल, हाँ। मगर यहाँ पे अगर एक्सोथर्मल अभी आए तो उसका भी प्रीफिक्स जो वर्ड होता है वो क्या होता है, ये विद इन है, वो आउटसाइड होगा। सही, इनसाइड और आउटसाइड। और वो रिसीव नहीं होता, वो बल्कि क्या होता है, रिलीज होता है। ऐसे ये रिलीज करता है किस चीज़ को, हीट को। अब आते हैं हम नंबर 16 पे। द बर्निंग फ्यूल्स लाइक मीथेन इज अ कॉमन एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ एनर्जी? जब मीथेन का जो फार्मूला है वो ये है, ये याद रखें, ये बहुत कॉमन गैस होती है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसको हम मीथेन कहते हैं, जिसका फार्मूला CH4 है। अगर इसको जलाते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है? तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है जब जलाते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई जो हीट रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता है। इसके बाद दूसरा ये हमारा जो इंडोथर्मिक का रिएक्शन का जो फार्मूला है जो आपके बुक में भी दिया गया है, द डिकम्पोजिशन और मेरिक्यूरिक एक्साइड्स, जिसका फार्मूला 2HgO है। एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इसको करते हैं तो उसका रिएक्शन करते हैं तो उसको माहौल को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। क्योंकि जो होती है हमारा गर्माइश होती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हम नंबर 18 पे। इस कंबशन बर्निंग जनरली इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन? तो हमारा क्या है, जलने वाली चीज़ होती है, वहाँ पे हीट होती है तो वो भी एक्सोथर्मिक होता है। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले वो समझे। न्यूट्रलाइजेशन एक बेस होता है, एक एसिड होता है। अगर दोनों को रिएक्शन किया जाए तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसी पॉइंट पे आके रुक जाता है जहाँ पे वो क्या होता है, ना बेस बनता है ना ही हमारा क्या होता है, एसिड बनता है। वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे हमारा पानी होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल है। हम पानी को क्या करते हैं, एज अ न्यूट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं। अगर हम उसको ना बेस कहते हैं ना ही हम एसिड कहते हैं, वो न्यूट्रल में आ जाता है। अब जो 7 इसकी pH है पानी की, वो क्या होती है, 7 होती है। pH वो होता है जो हमारा काउंट करता है, मापने का एक मेजर करने का एक मेथड होता है जो हमारे के एसिड में और बेस में हम नापते हैं। अगर हमारे 7 से ज़्यादा होता है या 7 से कम होता है तो वो एसिड और बेस कहलाती है। 7 से कम होता है, जैसे जैसे कम होता जाएगा वो क्या हो जाता है, एसिडिक चीज़ होती जाती है। जैसे 6 है, 5 है, इसके अलावा 4 है। इस तरह से जो जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगी, एसिडिटी हो जाएगी। जैसे कि हमारा लीमन है, उसकी आई थिंक pH है वो क्या है, 1 है। तो 1 की वो बहुत ज़्यादा एसिडिटिक है। अब वो खट्टा एसिडिक चीज़ क्या होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है, सोर्स होती है, ये भी सवाल आता है।
इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, एक एसिडिक टाइप होता है वो, जैसे कि हमारे अगर आप गोश्त पे आप लीमन थोड़ा डालोगे तो वो क्या है, एक एसिडिक रिएक्शन करेगा, उसको थोड़ा जलाएगा। तो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा कड़वा होता है। बेस जो चीज़ें होती हैं जैसे हम ब्लीच वगैरह में यूज़ करते हैं, साबुन वगैरह में यूज़ करते हैं, वो बेस यूज़ करते हैं। अगर दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराता है। अब वो ये सवाल ये पूछ रहा है कि अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, वो तो हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये आप याद रखें, ये सवाल आ सकता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड व्हिच इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सनलाइट। ये हम शुरू से सवाल पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से लेके हम ये करते आ रहे हैं। बहुत आसान सवाल है जो कि हमारा है फोटोसिंथेसिस। अब क्या प्लांट क्या करते हैं, अपने खाना बनाने के लिए क्लोरोफाइल यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, और उसके अलावा क्या होता है, पानी वगैरह का यूज़ करते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये यूज़ करके हमारा क्या है, वो खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद और 20 MCQs कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।